संतों के चरणों से हम जुड़ जाएं। जीवन में किसी न किसी संत महापुरुष का आश्रय सबके जीवन में होना चाहिए। कोई ऐसे चरण हो जहां जाकर के हम झुक सके, जहां बैठ करके हम सहज हो सके, जहां बैठ करके हमारे जीवन में कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो, कोई बाह्य व्यवहार ना हो, कोई दिखावा ना हो। यह संत चरणों की से ही संभव है। एक बार नारद जी महाराज जा रहे थे घूमते हुए। नारद जी घूमते हुए जा रहे थे, देखा खेत में एक किसान जो है खेत की रखवाली कर रहा था। नारद जी ने कहा, भैया बूढ़े हो गए हो, चलो हमारे साथ तुमको बैकुंठ ले चलेंगे। नारद जी से उसने कहा कि नारद जी बैकुंठ चलेंगे, आप जाकर के भगवान नारायण से हमारा प्रणाम कहना, लेकिन अभी घर में बच्चे जो हैं वह छोटे छोटे हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, एक ही बेटा है, थोड़ा काम धाम जो है संभालने वाला कोई आ जाए, उसके बाद आपके साथ हम बैकुंठ अवश्य चलेंगे। नारद जी महाराज चले गए। कई वर्षों बाद नारद जी महाराज लौटे। नारद जी ने सोचा चले देखें वह बूढ़ा कहाँ गया। नारद जी जब उसके घर पर पहुंचे तो पता चला कि वह बूढ़ा मर गया। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, देखो बैकुंठ नहीं गया, मर गया परिवार के मोह में। नारद जी ने आंख बंद करके देखा क्या उसकी गति हुई। नारद जी ने देखा वो तो मेढक बन करके नाली में पड़ा है। नारद जी महाराज पहुंच गए उसके पास। नारद जी ने कहा कि तुमसे मैंने कहा था बैकुंठ चलो, तुम गए नहीं, अब मेढक बन करके परिवार के मोह में नाली में पड़े हो, अब तो चलो साथ में। उसने कहा महाराज चलेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, नाती पोते आते हैं जब नल पर जल लेने के लिए तो देख करके बड़ा सुख मिलता है। थोड़े समय और रहने दो हमें यहाँ, फिर आपके साथ चलेंगे। नारद जी महाराज फिर चले गए। कई वर्षों बाद नारद जी महाराज फिर लौट करके आए। नारद जी ने देखा अब कहाँ है, आंख बंद करके तो कुत्ता योनि में आया था, कुत्ते की योनि में द्वार पर बैठा था अपने ही घर के। नारद जी ने कहा भैया अब तो चलो, मेढक योनि में गए, अब कुत्ते की योनि में आ गए। उसने कहा महाराज चले तो सही, लेकिन द्वार की रखवाली कौन करे। बच्चे सबका काम में अपने अपने चले जाते हैं, अब मैं यहाँ बैठ करके द्वार की रखवाली करता हूँ, थोड़ा समय और रहने दो फिर चलूंगा साथ में। नारद जी महाराज फिर चले गए। फिर कई वर्षों के बाद नारद जी लौट करके आए। नारद जी ने आंख बंद करके देखा अब कहाँ है, तो उसी घर में सर्प बन करके आया था। अब सर्प योनि में चला गया। नारद जी ने मन में संकल्प किया कि अब तो मैं तुम्हारा कल्याण करके ही छोड़ूंगा। नारद जी इस बार उसके पास नहीं गए, नारद जी गए उसके बेटे के पास। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे घर में एक सर्प है, बहुत बड़ा दोष है, उसको मार करके उसको जला दो और उसकी राख ले जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कर दो। उसने कहा महाराज ऐसा है? बोले हाँ वैसा ही है। उसके पुत्र ने उस सर्प को मार करके उसको जला दिया, जला करके राख ले जा करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उस जीव की परम गति हो गई, वह वैकुंठ का भागी बन गया। तो संत जिसके पीछे पड़ते हैं उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज जनक जी महाराज ने नव योगेश्वरों के चरणों में प्रणाम किया है। भागवत धर्म का उपदेश प्राप्त करना चाहा, बड़ा सुंदर भागवत धर्म का उपदेश करते हुए नव योगेश्वर कहते हैं